चलो दोस्त, गुड इवनिंग। फटाफट एक बार ज्वाइन हो जाइए। जो हमारे क्लास 10 के स्टूडेंट हमारे हैं, जो भी मैट्रिक एग्जाम देने वाले इस बार बिहार बोर्ड के जो भी हमारे स्टूडेंट मैट्रिक के एग्जाम देने वाले हैं, उसमें आपको एक सोशल साइंस पढ़ना होता है जिसको हम एसएसटी कहते हैं, जिसको हम लोग सामाजिक विज्ञान कहते हैं। सामाजिक विज्ञान में 80 नंबर का आपके एग्जाम होता है, 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। और 80 नंबर को जो एग्जाम होता है उसमें आपको 3-4 को बुक पढ़ना होता है। एक तो इतिहास का होता है, अर्थशास्त्र होता है, भूगोल होता है, राजनीतिक शास्त्र, अपना प्रबंधन। ठीक है ना, 5 को बुक होता है जिसमें कुछ चैप्टर होते हैं। उसी प्रकार से इतिहास का आपको हिस्ट्री जो होता है क्लास 10 का, उसका चैप्टर नंबर 5 याद रखना। चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। शहरीकरण एवं शहरी जीवन चैप्टर नंबर 5 है इतिहास का, जिसका हम सब्जेक्टिव एवं लघुत्तरीय एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्न लेके आ चुके हैं। यानी कि इस चैप्टर से जो भी हमारा क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, वह लेके आ चुके हैं मेरे दोस्त। तो इसको देखना बहुत जरूरी है, शहरीकरण एवं शहरी जीवन। ठीक है ना मेरे दोस्त। चलो लेक्चर को शुरू करते हैं और आप लोग भोजपुरी अंदाज में पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। बोर्ड एग्जाम बाय कुंदन सर याद रखना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे आता है यहाँ पे। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का शहरीकरण एवं शहरी जीवन में कि सबसे पहला क्वेश्चन है, शहर किस प्रकार के क्रियाओं का केंद्र होता है। तो अब बताइए, शहर में क्या क्या आपको गांव से ज्यादा सुविधा मिलता है। तो सबसे पहला वहां पे सुविधा मिलता है, अच्छे अच्छे अस्पताल होते हैं। बहुत सारा अस्पताल, बहुत बड़े-बड़े अस्पताल होता है जो गाँव में नहीं, शहर में मिलते हैं। यानी कि सबसे पहला इसका प्रकार हो गया, मतलब किस प्रकार की क्रियाओं का केंद्र है, तो याद रखना अस्पताल। साथ में रोजगार। रोजगार गाँव में नहीं मिलेगा लेकिन शहर में जाओगे रोजगार मिलेगा। पहला अस्पताल, दूसरा का रोजगार, सबसे बड़ा यह है। तीसरा का क्या है, आपको सामान्य सुविधाएं बहुत ज्यादा मिलती हैं। जब गांव में कोई सामान खरीदने जाओगे तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन शहर में वो सामान पक्का मिल जाएगा। ठीक है ना। अच्छी, क्या होता है, अच्छी अस्पतालें होगी। इस प्रकार से बहुत सारे केंद्र है, तो आपको इस प्रकार से लिख सकते हैं। शहर आर्थिक क्रियाओं जैसे रोजगार, सामान्य सुविधाएं, अच्छी अस्पतालों का केंद्र होता है। ऐसे आप लिख सकते हो सिंपल भाषा में। शहरीकरण क्या, आर्थिक शहरी आर्थिक क्रियाओं जैसे रोजगार, सामान्य वस्तु और अस्पताल, स्कूल, मतलब अच्छी क्वालिटी की शिक्षा भी आपको शहर में मिलते हैं। ये इस प्रकार की क्रियाओं का केंद्र होता है। 3-4 पॉइंट लिख सकते हैं कि शहरीकरण में या शहर में निम्नलिखित प्रकार की क्रियाओं का साधन होता है। रोजगार, पॉइंट लेकर लिख सकते हो, 1 नंबर ऐसे करके पॉइंट। रोजगार, ठीक है। 2 नंबर में लिख सकते हो अस्पताल। क्या लिख सकते हो, अस्पताल। थर्ड में आप लिख सकते हो शिक्षा, अच्छी शिक्षा, अच्छी शिक्षा। इस प्रकार से 3-4 पॉइंट आप लिख सकते हो, या इस प्रकार की क्रियाओं का केंद्र हमारा शहर होता है। सबसे पहला क्वेश्चन। हाँ, 2 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शहरों ने किन किन नई समस्याओं को जन्म दिया है। देखो, शहर तो एक प्रकार के अच्छा होता ही है, लेकिन शहर ने बहुत समस्याओं को उत्पन्न कर रखा है। सबसे पहले शहर में जाइएगा तो एक तो ट्रैफिक खूब मिलेगा। आपको यातायात का सुविधा वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलेगा, लेकिन याद रखना उससे आपको समस्या भी बहुत है। तो यातायात की समस्या के कारण, दूसरा के हम पहले बोल दे रहे हैं, यातायात की समस्या जो होता है ना, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है, काफ़ी ज़्यादा जाम मिलेगा, मतलब साधन बहुत कम मिलेगा। ठीक है ना। घनी आबादी की समस्या, और घनी आबादी के रीज़न से क्या हो गया, बेरोज़गारी। क्योंकि शहर में इतना आबादी बढ़ चुका है कि वहाँ पर रोज़गार ही नहीं मिलेगा। भाई, शहर किन समस्याओं का कारण है, याद रखना सबसे बड़ी बेरोजगारी, क्योंकि वहां पे इतनी घनी आबादी है, इतनी घनी आबादी, इतनी पॉपुलेशन हो चुका है वहां पे कि वहां पे रोजगार मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यातायात की समस्या हो गया, साथ में गंदगी की समस्या। शहर में बहुत बड़ा टेंशन है गंदगी की समस्या। शहर में जाओगे, कोई भी खा के कूड़ा फेंक देगा, मतलब वहां पे फेंकने की जगह नहीं मिलेगा, तो कहाँ फेंकोगे भाई। तो गंदगी की समस्या, और गंदगी की वजह से मच्छर उच्छर की समस्या भी बहुत ज्यादा शहर में रहता है। और गंदगी की वजह से आपको क्या होगा, वहां पे पॉल्यूशन की समस्या भी आ जाता है। क्या हो जाता है वहां पे, ज्यादा गंदगी की वजह से क्या होता है, ज्यादा प्रदूषण होता है। तो प्रदूषण की समस्या इस प्रकार से। साथ में आपको हो जाता है, आपको ध्वनि की समस्या। और वहां पे आवाज इतना शहर में मिलता है ना, शहर में देखोगे ना, गाँव में एकदम शांति मिलेगा, लेकिन शहर में देखो, इन्हें पोपा, इन्हें मतलब गाड़ी चल रहा है, इन्हें कुछ मतलब ध्वनि की समस्या। ठीक है ना, ध्वनि आवाज की समस्या कह सकते हैं। महंगाई की समस्या देखो, शहर में सब्जी खरीदने जाओगे तो कोई भी सब्जी, नॉर्मल सब्जी भी, अभी घिवड़ा जाकर शहर में खरीदोगे 40 रुपए देगा, और आप देहात में चल जाओ 10 रुपए में 1.5 किलो देगा।
10 पाउंड 1.5 किलो, वही सब्जी आप शहर में खरीद रहे हो तो शहर में आपको देगा 40 रुपये। नेनुआ जानते हो ना, तोरी जिसको कहते हैं। ठीक है, वो हमारा घिउरा अभी शहर में चाहोगे 30 रुपये 40 रुपये है, गाँव में जाओगे 10 रुपये किलो मिल जाएगा, यानी कि महंगाई की समस्या तो है। तो यह बहुत सारे कारण है। सबसे पहली है घनी आबादी के कारण बेरोजगारी की समस्या, यातायात की समस्या, गंदगी की समस्या, घनी आबादी की समस्या और साथ में ध्वनि की समस्या और साथ में महंगाई की समस्या। इस प्रकार से बहुत सारी समस्याओं को शहर ने उत्पन्न किया है। प्रदूषण की समस्या भी हो सकता है। इस प्रकार से आप लिख सकते हो 4 पॉइंट, आप आराम से 2 नंबर उठा सकते हो। और इसका पीडीएफ भी रेडी है मेरे दोस्त। याद रखना क्लास 10th का ऑल सब्जेक्ट का नोट्स तैयार किया गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का, क्योंकि जितना आपको 10th में पढ़ना है शायद पॉसिबल ही नहीं है आप याद कर पाओ पूरा। क्या आप याद कर सकते हो? जी नहीं कर सकते हो, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर तैयार है, तो लेने की प्रयास कीजिएगा, नंबर नीचे दिख रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आया है क्या, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता क्या है, समझने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो किन्हीं 3 प्रक्रियाओं के द्वारा आधुनिक शहर के स्थापना की यहाँ पे निर्णायक रूप से हुई है। समझिए इस क्वेश्चन कहा गया है, यानी कि किन्हीं 3 प्रक्रियाओं के द्वारा आधुनिक शहर की स्थापना निर्णायक रूप से हुई है। मतलब कोई किन्हीं 3 ऐसे कारण बताइए या आधुनिक प्रक्रिया बताइए जो शहर की स्थापना में निर्णायक भूमिका निभाया। समझे? तो सबसे पहला पॉइंट आपका हो सकता है औद्योगिक एवं पूंजीपति का उदय। जब औद्योगिकरण हुआ, जब पूंजीपति जब हुए, तो क्या हुई, एक शहर की तरफ वो प्लान करना शुरू करे। आपके पास जब ज्यादा पैसा हो जाएगा तो क्या कीजिएगा, हमको शहर में जमीन लेना है, पटना में हमको जमीन चाहिए भाई, पटना में। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा है, रोजगार है। पूंजीपति मतलब ही ना हुआ, पूंजीपति, ज्यादा उद्योग है भाई। उद्योग आप गांव में लगाइएगा भाई, देखिए दुकान गांव में न चलता है। चलेगा, फैक्ट्री लगाते हैं शहर में चलेगा। यानी कि औद्योगिकरण पूंजीपति का उदय हमारा शहर का कारण बना, शहर बसाने का कारण बना। सेकेंड पॉइंट क्या है, आपको विश्व के विशाल भूभाग पर, जो विश्व हमारा है उसके, विश्व मतलब दुनिया, दुनिया के विशाल विशाल भूभाग मतलब भूमि की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो विशाल भूभाग पर क्या है, औद्योगिकरण की स्थापना हुआ, ठीक है ना। औद्योगिकरण जब आया हमारे भारत में, बहुत बड़े बड़े कारखाने आए, बहुत बड़े बड़े फैक्ट्री आया। इससे क्या हुआ, वहां पे अगल बगल में शहर बसना शुरू हो गया, क्योंकि जहां पे बहुत बड़ा फैक्ट्री होता है तो उसमें मजदूर लाखों की संख्या में काम करते हैं। जब लाखों की संख्या में मजदूर काम करते हैं तो उसके नाश्ता के लिए चाहिए कुछ काम, अगल बगल में पान पुड़िया का भी दुकान चाहिए, पानी की दुकान चाहिए, बगल में आते जाते आदमी रहेगा उसके लिए भी कुछ। इस प्रकार से धीरे धीरे वहां पे क्या हो जाता है, दुकान लगना शुरू हो जाता है। दुकान लगना तो सोचता है भाई दुकान लेके आएंगे, लेके जाएंगे, कहते हैं बना दे झोपड़ी, झोपड़ी से घर बना लेता है, घर से घर बना लेता है। इस प्रकार से रहना, अगर मजदूर काम कर रहे हैं तो क्या करेगा भाई, उसके लिए घर चाहिए, सोचता है दूर से आएंगे पैसा भाड़ा लगेगा, ये तो बगल में वो रूम ले लेते हैं। उस प्रकार से शहर बसना शुरू हो जाता है। इस प्रकार से तो विश्व का विशाल भूभाग पर क्या औद्योगिकरण की स्थापना हुआ, ठीक, इस वजह से शहर का निर्माण हो चुका। थर्ड पॉइंट आपको इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, लोकतांत्रिक आदर्शों का विशाल, देखो विकास। देखो लोकतांत्रिक जो शहर होते हैं, लोकतांत्रिक जो हमारा आदर्श का जो विकास हुआ शहर के कारण, शहरों की तरफ होता है ज्यादातर, क्योंकि शहर में इसका केंद्र होता है, गांव में किसी लोकतंत्र का केंद्र नहीं होता है। जैसे अभी भी इलेक्शन का टाइम चल रहा है, आपको पता होगा, इलेक्शन का टाइम भी चल रहा है, खत्म भी हो चुका है। तो इलेक्शन खत्म हो गया, आप देखना आपको सबको कहाँ बुलाया गया, दिल्ली में। भाई दिल्ली बड़ा शहर है तो दिल्ली में बुलाया गया, कोई कहा कि भाई चलो गांव में चलना है, नहीं, क्योंकि वहां पे विकास होता है लोकतंत्र का। इस प्रकार से 3-4 कारण से हमारा जो हमारा शहर का निर्माण हुआ। तो सबसे पहला कारण है औद्योगिकरण पूंजीपति के कारण, और साथ में हमारा औद्योगिकरण जो हमारे विशाल भूभाग पर पड़ा हुआ है और बड़े बड़े फैक्ट्री के कारण। और थर्ड पॉइंट है लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 4 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्या है मेरे दोस्त, यह चीज आप ध्यान में रखना, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और यह क्वेश्चन बताने से पहले बता दें कि बोर्ड एग्जाम बाय कुंदन सर डेली आपको, चैनल का नाम है बोर्ड एग्जाम बाय कुंदन सर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। मैं ऑल सब्जेक्ट का क्लास ले रहा हूँ, चाहे आर्ट्स का हो, मतलब आर्ट्स मतलब एसएसटी हो, यानी कि सामाजिक विज्ञान हो, साइंस हो, चाहे मैथ हो, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, ठीक है। हिंदी का भी क्लास डेली चल रहा है, 4 बजे शाम को चलता है और 9 बजे नाइट में। अगला का क्वेश्चन है आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में, आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरी बनावट के दो प्रमुख आधार बताइए। देखिए शहरी और ग्रामीण, ग्रामीण और शहरी के बनावट का दो प्रमुख आपको संदर्भ बताना है। आर्थिक एवं प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण और शहर के
कारण बताना है कि इसमें डिफरेंट क्या है, शहर में क्या है और आपको गांव में क्या है। तो सबसे पहला देखिए, शहर की बात गांव की बात करें, जनसंख्या का घनत्व तथा कृषि आधारित आर्थिक क्रियाओं का अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक हस्तक्षेप बहुत कम होता है। यानी कि सबसे पहला कारण आपको क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि जनसंख्या का घनत्व तथा कृषि आधारित आर्थिक क्रियाओं का अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक हस्तक्षेप बहुत कम होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, जनसंख्या घनत्व कम होता है, ठीक है ना, और कृषि की व्यवस्था भी बहुत कम होता है ग्रामीण क्षेत्रों में, उसका अनुपात काफी कम होता है। लेकिन शहरी क्षेत्र की बात करें, सेकेंड पॉइंट में शहरी क्षेत्र है, आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने नगरीय बनावट को गहन रूप से प्रभावित किया है। नगरीय क्षेत्र में प्रशासनिक हस्तक्षेप अधिक होता है। यानी कि शहरी क्षेत्र में औद्योगिकरण करने में काफी ज्यादा फैक्ट्री, काफी ज्यादा उद्योग, ठीक है ना, ये हमारे शहरी क्षेत्र में लगा, जिसके कारण शहर का बजट, शहर का हस्तक्षेप अधिक हुआ, शहर का, नगर का प्रशासनिक हस्तक्षेप काफी अधिक है। तो यह आपका दो शहरी और नगरीय, यानी कि ग्रामीण कह सकते हैं और शहरी कर सकते हैं, उसमें अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, या आपको प्रमुख आधार कह सकते हैं। तो प्रमुख आधार क्या हुआ, ग्रामीण क्षेत्रों में वहां पर सबसे जनसंख्या घनत्व और जो कृषि की समस्या है और कृषि की आर्थिक जो बजट है वहां पे कम होता है, वहां पे प्रशासनिक हस्तक्षेप बहुत कम होता है। लेकिन शहर में क्या होता है, प्रशासनिक हस्तक्षेप अधिक होता है। इसका रीजन क्या, औद्योगिकरण, ठीक है। ये दो रीजन है, आराम से इसको याद कर सकते हैं, ज्यादा क्वेश्चन था नहीं इस चैप्टर में। और ये चैप्टर का नाम है शहरीकरण एवं शहरी जीवन, और इसमें 4 क्वेश्चन था आपके एग्जाम में आने के लिए, और ये काफी आपके लिए। चलो नेक्स्ट लेक्चर में फिर बात करते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।